हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। व्हाट इज मोशन, वेयर इट इज यूज इन अवर डेली लाइफ, और क्या रोल है मोशन का हमारी लाइफ के अंदर, इन कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोशन, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि मोशन क्या होता है तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे मोशन क्या है। तो अगर हम लोग बहुत सिंपली लैंग्वेज में बताना चाहें कि व्हाट इज मोशन, तो अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट हमारा होम यानी कि हमारा घर है और बी पॉइंट हमारा स्कूल है, और हम लोगों को हमारे घर से हमारे स्कूल तक मूवमेंट करना है, तो ये जो मूवमेंट होगा उसे हम लोग बोल देंगे मोशन। अब हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर टर्म्ड एज मोशन। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई मोशन की। अब अगर हम लोगों को कभी ये पूछा जाए कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये मोशन हुआ है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को हम लोगों ने पहले वो हमारे पास रखा था, हमने उसको पुश किया, अब वो हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पर आ गया है, तो उसने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसलिए इसने क्या किया है, मोशन किया है। यानी कि उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो मूवमेंट कराया जाएगा वो पॉइंट कहलाएगा मोशन। तो ये क्लियर हो गया है कि व्हाट इज मोशन। अब यहां पर हम लोग सेकंड पॉइंट बात करते हैं, मोशन कितने टाइप का होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोशन कितने टाइप का होता है, तो जनरली मोशन 2 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और नंबर 2 रहेगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। किस तरीके से, यहां पर एक ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, इस ग्राफ के अंदर मैंने डिस्टेंस और टाइम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। यहां आपको जो एक लाइन शो हो रही है, आप देखेंगे कि ये लाइन जो है हर एक टाइम इंटरवल पर एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी कि इनका डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो है वो इक्वल आ रहा है, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे हर पॉइंट पर, तो वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमने कहा यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पर वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहा होगा। किस तरीके से, आप लोग ग्राफ को देखेंगे, यहां ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन था, यहां पर ग्राफ एक स्लोप में है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जिस तरीके से टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टाइम तो किसी के लिए भी स्टॉप नहीं होगा, टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस उतना ट्रेवल नहीं हो रहा है। तो क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो फिक्स नहीं है, तो उनके बीच में जो ग्राफ बना है वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं शो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये होती है डेफिनेशन मोशन की। हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोशन हुआ है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि उस मोशन के होने के लिए हम लोग जो डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम, इन सब का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम लोग अब इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी। यहां पर मैंने इन दोनों ही टर्म्स को एक साथ लिख दिया है, क्योंकि जब हम लोग यहां पर इनकी डेफिनेशन लेंगे, इनके फॉर्मूले लेंगे, वही हम लोग इन दोनों टर्म्स का कंपैरिजन भी कर लेंगे, क्या डिफरेंस है स्पीड में और क्या डिफरेंस है वेलोसिटी में। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग स्पीड से। अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखें तो स्मॉल v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग t से डिनोट करेंगे। यहां क्लास 9th के अंदर जब हम लोग किन्हीं भी टर्म को सिंबल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो आपको उनके सिंबल को रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है
स्पीड को डिनोट करेंगे v से, डिस्टेंस को डिनोट करेंगे s से, और टाइम को डिनोट करेंगे t से। वही अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए भी हम लोग फॉर्मूला बिल्कुल सेम लेके चलते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर हम लोग यहां पर इसके सिंबल की बात करें तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। तो फिर यहां पर क्वेश्चन ये उठेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, जब दोनों का फॉर्मूला भी सेम है और हम लोग दोनों का सिंबल रिप्रेजेंटेशन भी सेम कर रहे हैं। तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पूरे चैप्टर के अंदर और पूरी फिजिक्स आगे हम लोग जब भी कभी पढ़ेंगे इसमें ध्यान रखना है। अब यहां बात कर लेते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके अंदर डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती। वहीं अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट रहेगा और यहां पर डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहेगा। तो आपने दो टर्म याद रखनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब भी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों पता है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप लोगों को उस ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो पता है क्या है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता कि क्या है, तो आपने ध्यान रखना है आप उसको क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस होता है स्पीड में और वेलोसिटी में। क्योंकि अब हम लोग कैसे प्रूफ करें कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, अगेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोगों को मूवमेंट करना है, और अगेन ए पॉइंट हमारा होम है, बी पॉइंट हमारा स्कूल है, हमें यहां पर मूवमेंट करना है। अगर हम लोग अपने घर से स्कूल के लिए निकले और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन से, हमें पता ही नहीं, हम पहली बार स्कूल जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, रैंडमली कहीं से भी मूवमेंट करते हुए हम स्कूल पहुंच गए, तो क्योंकि हम लोगों ने एक फिक्स डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड मतलब हम लोग चल के वहां तक गए हैं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन हमने एक फिक्स डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा। तो क्योंकि हम लोगों ने यहां पर डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम लोगों को अब पता लग गया है कि हमारे घर से हमारे स्कूल का डिस्टेंस कितना है, और अब हम लोग उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो हम लोगों ने इस बार भी मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, साथ में हम लोगों ने एक फॉलो की है डायरेक्शन। तो क्योंकि हम लोगों ने यहां पर डायरेक्शन फॉलो की है और मैग्नीट्यूड को ट्रेवल किया है, तो इसीलिए अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ये मेजर डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर। फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि क्या है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर कि इनकी यूनिट क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड की यूनिट, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग यूनिट को, हम लोगों ने इन फॉर्मूलों में इनकी वैल्यू को पुट कर देना है और हम लोगों के पास इसकी यूनिट आ जाएगी। जैसे कि स्पीड v इज इक्वल टू एस, क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिवाइड बाय टी, टी होता है टाइम, और टाइम की जो हमें हमेशा यूनिवर्सल यूनिट लेनी होती है वो होती है सेकंड। तो अगर हम लोग यहां से निकालते हैं स्पीड की यूनिट, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी, यूनिट वहां पर भी सेम आने वाली है क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो यूनिट वेलोसिटी की भी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ये दोनों के यूनिट सेम रहेंगे, लेकिन डिफरेंस अगेन मैंने बताया, स्पीड हमेशा आपने ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी होती है, और वही वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने मोशन को पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस तरीके से हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड को भी पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो हो जाएगी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कभी ऐसा हो हम रास्ते में कहीं रुक गए, फिर दोबारा चल रहे हैं, फिर रुक गए, तो हम लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी अपने आप में दो टाइप की हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म अगेन हम लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं टाइम इंटरवल के साथ। हमने यहाँ डायरेक्शन वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर हम लोग रास्ते में कहीं रुक जाएं, फिर ट्रेवल करें, फिर रुक जाएं,
तो इससे क्या होता है कि डायरेक्शन तो फिक्स रही, हम एक डायरेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं, लेकिन हम लोग डिस्टेंस रेगुलर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अलावा हमारे पास एक वेलोसिटी और आएगी जिसको हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में बिल्कुल सेम ऐसा ही टर्म रहेगा हमारे पास। अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस, जितना हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना हमारे पास टोटल टाइम था, इनका जो समेशन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। और ऐसे यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास स्पीड का, जहां पर हम लोगों से बोलेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड। ये हमारे पास मैथ में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगेन डिफरेंस याद रखिएगा, यहां डायरेक्शन है, यहां पर डायरेक्शन नहीं है। अब एवरेज स्पीड किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हमारे घर से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पहले हमने कुछ देर वॉक किया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर साइकिल पर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ देर डिस्टेंस बस पर ट्रेवल किया। तो हमने क्योंकि 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज किए हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो वो तीनों का जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है अलग अलग, एक बार वॉकिंग से, एक बार साइकिलिंग से और एक बार बस के थ्रू, उन तीनों डिस्टेंस का समेशन और डिवाइड बाय उन तीनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, अगर हम लोग उसका रेशियो निकाल देंगे वो इक्वल्स टू हो जाता है एवरेज स्पीड के। तो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब यहां पर एक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है एक्सप्लेन करने में स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो यहां आप लोगों ने ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रॉपर टाइम है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक गए, फ्रेंड के घर से फ्रेंड को साथ लेने के बाद हम लोग स्कूल के लिए निकले सी पॉइंट तक। तो अब ये हमारा स्कूल है, ये हमारा घर है और ये हमारे फ्रेंड का घर है। तो अगर हम लोग बताएं कि डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, तो क्योंकि हम लोगों को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमें वैसे तो स्कूल को सीधा घर से ज्वाइन करना था, यानी कि हमें घर से सीधा स्कूल तक पहुंचना था, तो हमारे घर वालों को लगेगा कि हम लोगों ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर उनके अकॉर्डिंग हम लोग बोले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कितनी जगह पर रुके, हम लोगों ने कहां से कहां तक ट्रेवल किया, ये वैल्यू नहीं करता है। हमें जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक पहुंचना था उसका डायरेक्शन क्या है और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है डायरेक्शन पर। और यहीं से हम लोग वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और यूनिट अगेन सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझको इंकरेजमेंट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।